औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 6 है और आज मेरे पास इसका टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन की डेफिनेशन बेसिकली अरेंजमेंट कह सकते हैं। अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है और मैं उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 डिजिट हैं और 3 डिजिट मैं लिखता हूं 1 2 3। हमें कहा जाता है कि इन दो को यूज करते हुए, 2 डिजिट्स को यूज करते हुए जितने नंबर बन सकते हैं वो बनाएं। तो देखिए मेरे पास एक नंबर बन सकता है 1 और 2 यूज करते हुए 12। फिर दूसरा इन्हीं की तरतीब को बदलें तो 21। अब मैं 1 और 3 को यूज करता हूं तो 13 और इसका ऑर्डर बदलते हुए 31। सिमिलरली मैं 2 और 3 को यूज करता हूं तो 23 और 3 और 2 को यूज करूंगा तो 32। देखें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 3 थे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास 3 थे। जो यूज किए जा रहे हैं वो हैं जी 2। तो इनकी टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनी? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि एक ट्राइंगल है ABC, नाम है ABC, ये वर्टिसेस हैं, तो इनका क्या नाम लिखा जा सकता है, इसका क्या क्या नाम रखा जा सकता है, इसको हम यहां पर चेक करते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह कह सकता हूं, हम इसको लिखते हैं A और इसके साथ जो रिमेनिंग मेंबर हैं वो मैं लिख देता हूं B और C। फिर मैं लेता हूं B और इसके रिमेनिंग मेंबर A और C और फिर मैं लिखता हूं C। तो मेरे पास यहां पर आ जाता है A और B। अब देखें यहां पर A B और यहां पर रिमेनिंग मेंबर क्या बन जाएगा जी C, और यहां पर रिमेनिंग मेंबर है जी मेरे पास B, और यहां पर B A और C, यहां पर B C और A, यहां पर C A और B, और यहां पर C B और A। सो मेरे पास देखें एक ट्राइंगल का नाम बना ABC, इससे ट्राइंगल का नाम बना ACB, इससे एक ट्राइंगल का नाम बना BAC, इससे एक ट्राइंगल का नाम बना BCA, इससे एक ट्राइंगल का नाम बना CAB, और इससे एक ट्राइंगल का नाम बना CBA। यहां पर 3 मेंबर लिए गए, N जो है वो 3 था और R जो यूज किए गए वो भी 3 हैं। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा हूं। हम कहते हैं अगर हमारे पास N मेंबर हों और उनकी परमुटेशन की जाए और एक ही टाइम में R यूज किए जाए मेंबर, तो इनका कुलिया है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, दिस इज फॉर्मूला। तो अगर आप देखें यहां पर, तो इधर मैंने 3 मेंबर थे टोटल, इनमें से यूज किए 2, तो फार्मूला बना 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 यानी जो यूज किए। तो इसका जवाब कैसे आएगा? इसको तो लिखेंगे 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और ये वाला बनेगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है, तो 3p2 जवाब कितना आ गया? 6। तो देखें ये 6 अरेंजमेंट हुई थी। सिमिलरली मेरे पास यहां पर 3 मेंबर हैं, N कितना है? 3, R भी 3, तो 3p3 ये इक्वल टू बनेगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, ये बात याद रखनी है। तो कितने जी? इसके भी 6 अरेंजमेंट बने। तो देखिए नाम सुने 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने मेंबर्स आ रहे हैं जी? इसके भी 6
आ रहे हैं जी, इसको हम बोलेंगे परमुटेशन। और इसे मज़ीद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा जी। मैंने एक एग्जांपल 6.2 सामने लिखी है और इस एग्जांपल को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेरे पास 6 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 6 के 6 डिफरेंट हैं देख लें। तो इनमें से दूसरे अल्फाज में यहाँ पर n मेरे पास है 6 और इनमें से कोई से 4 इस्तेमाल करने हैं। r की कीमत जी 4 है। तो बताएं कितने डिजिट बन सकते हैं, इसके डिजिट्स कितने अरेंज हो सकते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है हम लिखेंगे n p r, ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इतनी इनकी तरतीब बन जाएगी। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, 6p4, तो यहां पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे सादा करते हैं तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें तो मेरे पास रिजल्ट जो बनते हैं कैलकुलेटर की मदद से 360। तो 360 डिजिट्स ऐसे बन सकते हैं जिससे जो अगर हमारे पास 6 डिफरेंट नंबर्स हों और उनसे 4 को यूज़ करते हुए हमें ये मालूम करना हो। इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कही जा रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p3। वैल्यू क्या आएगी 5p3 की। इसी तरह हमें कहा गया है कि वैल्यू निकालें 10p6। तो मैं 5p3 की वैल्यू निकालता हूं तो वो लिखी जाएगी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखें 5 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, ये जो मेरे पास नंबर आया हुआ है 5 माइनस 3, ये 2 फैक्टोरियल बनता है। तो ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल और आंसर आ जाएगा 60। तो मेरे पास परमुटेशन की 2 एग्जांपल्स भी होंगी, इसका फार्मूला भी बन गया और उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।